सुप्रभात। आप सभी को कारगिल विजय दिवस एवं परिवार दिवस की हार्दिक बधाई। सुप्रभात। आज का सुविचार, देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। That loyalty to the country comes ahead of all other loyalties, and this is an absolute loyalty, since one cannot weigh it in terms of what one receives. Thank you. सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार आपके साथ लेकर आज रविवार का खास। आज हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस पर। जी हां, ये एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा भर से हमारा मन अनंत ऊर्जा, देश प्रेम व गौरव से भर जाता है। मई 1999 को कारगिल युद्ध कश्मीर के कारगिल जिले के पहली पोस्ट से शुरू हुआ था, जब पाकिस्तानी सेना ने लगभग 5000 घुसपैठियों को भेजकर उस पर कब्जा कर लिया था। उसका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क को तोड़ना था और भारतीय सीमाओं पर तनाव पैदा करना था। युद्ध के समय भीषण सर्दी का मौसम था। घुसपैठिए ऊंचाई पर थे, जबकि भारतीय सैनिक डाउनहिल पर, और दुश्मनों के लिए हमला करना आसान था। उन्होंने एलओसी को पार कर भारत नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश किया और तभी दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। भारत ने ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया। कारगिल क्षेत्र में जिस स्थिति में हमारी सेना ने युद्ध लड़ा, वह अत्यंत सराहनीय है। एक तरफ जहां मौसम व परिस्थितियां हमारी सेना के विपरीत थी, स्नो बूट्स, स्नो टेंट आदि अन्य सुविधाओं का भी अभाव था, वहां यह हमारी सेना का साहस और जुनून ही था जिसने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया और भारत ने कारगिल में विजय तिरंगा फहराया। इसलिए कहा जाता है कि योद्धा पैदा नहीं होते, वे भारतीय सेना में बनते हैं। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई इस जंग में भारत ने 2 लाख सैनिकों को तैनात किया, जिसमें से हमने 527 सैनिकों को खो दिया और लगभग 1300 से ज़्यादा अधिक सैनिक घायल हुए थे। आइए आज विजय दिवस के मौके पर हम जानते हैं इस युद्ध के पीछे की कहानी। भारत पाक के बीच 1971 की लड़ाई के बाद भी छोटे मोटे झगड़े होते रहे। दोनों देशों के परमाणु परीक्षणों के कारण उनके बीच तनाव और बढ़ गया। फरवरी 1999 में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय वार्ता से हल करने का वादा किया गया। पाकिस्तान अपने सैनिकों व अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बद्र रख दिया। इसका मुख्य उद्देश्य सेना को उलझाकर सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। साथ ही इस तरह कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना भी उसकी मंशा थी। वायुसेना का इस युद्ध में अहम योगदान था। भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का उपयोग किया। वायुसेना ने मिग-27 व मिग-29 का इस्तेमाल कर दुश्मन पर बम गिराए। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में बोफोर्स तोपों का भी इस्तेमाल देखा गया। इजराइल ने भारत को युद्ध के लिए सामग्री व मानव रहित प्लेन आदि के साथ मदद की। इस युद्ध में करीब 2.5 लाख गोले दागे गए। वहीं 5,000 से ज़्यादा बम गिराने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में प्रति मिनट 1 राउंड फायर किया गया। कहा जाता है कि विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी भारी संख्या में गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ था। पहला युद्ध था जिसे टीवी पर लाइव दिखाया गया। इस युद्ध के दौरान हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी रणनीति व दृढ़ इच्छा शक्ति ने सैनिकों को बल दिया। भारत ने इस युद्ध में 26 जुलाई सन 1999 को जीत हासिल की और देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज विजय दिवस पर हम सभी वीर सैनिकों को शत शत नमन करते हैं और हम समझते हैं कि सीमाओं पर आप खड़े हैं तो कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आप हैं तभी हम सुरक्षित हैं व स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से। नमस्कार। चलते चलते में आज हम व्यक्ति विशेष के लिए विशेषण बनाकर वाक्य बनाएंगे। जैसे अपनी माँ का नाम लिखो और उनके लिए 3 विशेषण बनाओ। हमने लिखे हैं सुंदर, लंबे, मधुर। अब वाक्य बनाए हैं। मेरी माँ बहुत सुंदर है, उनके बाल बहुत लंबे हैं, वह बहुत मधुर गीत गाती हैं। ऐसे ही आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिखिए, उनके बारे में बनाए गए विशेषणों पर वाक्य बनाएं। धन्यवाद।